जय श्री कृष्ण। गे तुम्हारी पत्नी की पाककला हो। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक चखा भी नहीं। ब्राह्मण देव, वो इसलिए क्योंकि इस भोजन में ढेर सारा प्रेम मिला हुआ है। प्रेम से खिलाई हुई एक सूखी रोटी भी प्रेम रहित खिलाए हुए 36 व्यंजनों से अधिक स्वादिष्ट लगती है। अरे ये भी लीजिए। ब्राह्मण देव, इसे भी खाइए। हाँ। आइए देव, आप आकर यहां लेट जाइए। मुरली, मेरे शरीर को ये भोग विलास नहीं भाता। मुझे तो यहाँ पवित्र पृथ्वी माता की गोद में अच्छी नींद आएगी। अरे क्या शत्रुता निभा रहे हैं आप मेरे साथ? ब्राह्मण सेवा से मिलने वाले पुण्य को क्या आप मेरे जीवन में देखना नहीं चाहते हैं? मुरली, ऐसा क्यों कहते हो तुम? भोजन कराकर तुमने एक बार पुण्य अर्जित कर लिया ना। लोभी हूं मैं, एक बार क्या बारंबार आपकी सेवा करूंगा। अब बस यहां सो जाए। बात समझा करो मुरली। ब्राह्मण देव, शास्त्रों में भी लिखा है, यदि कोई अपने भले की बात प्रेम से ना समझे तो प्रेम को त्याग करके बल का उपयोग करने में कोई दोष नहीं। अब तो मुझे लगता है कि आपके साथ मुझे बल का ही उपयोग करना पड़ेगा। उठिए। उठिए, वरना उठाकर आपको गोद में सुलाऊंगा। ना मुरली, उठिए ना। अरे उठिए ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब आप आंखें बंद कीजिए और सो जाइए। वैसे आपके बच्चे आपसे कम ही हठी होंगे। हठी तो तुम हो मुरली, परंतु तुम्हारे हठ में प्रेम होने के कारण तुम्हारा हठ चूहता नहीं है। बहुत सोच समझ के तुम्हारा नाम रखा गया है। मुरली मनोहर, मन को हरने वाला। अमन देव, मेरी प्रशंसा तो आप सदैव करते ही रहेंगे। अब बस आप सो जाइए। कल द्वारका की यात्रा लंबी भी है और कठिन भी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ विप्र? नींद नहीं आ रही है क्या? अवश्य आपको अपनी पत्नी की याद सता रही होगी। जय कृष्ण, जय कृष्ण। मुरली, तुम पत्नी प्रेम में बाबले हुए पड़े हो। नींद कैसे आएगी जब जीवन का लक्ष्य इतना निकट आ रहा हो मुरली?
तुम मुरली बहुत अच्छी बजाते हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रेम के मीठे बोल आत्मा में उतर रहे हो। तुम मेरे लिए कुछ क्षण बचाओगी? कदाचित ये व्याकुलता हटे और मैं सो पाऊं। जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री कृष्ण। स्वामी, सूर्यदेव से कुछ विशेष बात हो रही है क्या? सत्यभामा, देव मुझे बधाई दे रहे थे। और सूर्यदेव ही क्यों, आज तो सारी प्रकृति मुझे बधाई दे रही। हर पुष्प जैसे मेरे मित्र के आने के उल्लास में खिल उठा, हर जीव जैसे नाच रहा, पवन जैसे एक मीठी सी सुगंध लेकर उड़ी हूं। मैं तो स्वयं धैर्य नहीं रख पा रहा हूं। कब आएंगे वो, कब उन्हें अपने गले लगाकर अपनी आत्मा को तृप्त करूंगा मैं। सत्यभामा, अब तो दूरी भी अधिक नहीं है, सुदामा पहुंचने ही वाले होंगे। द्वारका दिख रही होगी उन्हें। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण देव, आपके चेहरे की मुस्कान तो छुपाए नहीं छुप रही। ये श्री कृष्णा से मिलने का ही हर्ष है ना, या मुझसे मिलकर इतना खुश हैं आप? मुरली, लीजिए ब्राह्मण देव, अब हम द्वारका नगरी के निकट ही हैं। वो जो चमचमाती नगरी है ना, वही है आपकी श्री कृष्णा की नगरी, द्वारका। प्रभु, प्रभु, आपको और आपकी नगरी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। विप्र, आपसे एक बात से बहुत निराश हूं मैं। क्या मुरली? आपने अब तक मुझे नहीं बताया कि आप द्वारकाधीश से मिलने क्यों जा रहे हैं। वो मुरली, भक्त का भगवान से मिलने का क्या कारण हो सकता है? प्रभु से प्रेम। केवल प्रेमवश ही जा रहे हैं ना? जय श्री कृष्ण। चलिए
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रामन देव, देखिए आ गई आपके श्री कृष्णा की द्वारका नगरी। बहुत ही भव्य नगरी बसाई है श्री कृष्ण ने। आइए। बैठिए ब्राह्मण देव। मुरली, मैं तुम्हारा हृदय से आभारी हूं। तुम्हारे बिना ये यात्रा पूरी करना मेरे लिए अत्यंत कष्टकर होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा कर्तव्य था आपको यहां तक सकुशल पहुंचाने का, और वही किया मैंने। आभार तो मैं आपका मानता हूं। मेरा? कैसे? देव, मुझे अब विलंब हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। आज्ञा दीजिए मुझे। बड़े विचित्र प्राणी हो मुरली मनोहर। प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तुम, जैसे कोई गहरा भेद छुपा हो उसमें। तो इतना तो बता दो, मेरे कन्हैया रहते कहाँ हैं? ब्राह्मण देव, यहां से दूर है, अन्यथा मैं ही आपको ले चलता। आज्ञा दीजिए मुझे देव। मुरली मनोहर, मेरे कन्हैया तुम पर असीम कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाई, आप मुझे बताएं कि अरे भाई, मुझे बताएं कहाँ श्री कृष्ण। भाई मुझे बताएं श्री कृष्ण कहाँ। भाई श्री कृष्ण कहाँ? अरे पुत्र, श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? वो आगे उस तरफ नाव की सीट में चलते जाइए। जय श्री कृष्ण। भला हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे ये कौन है? ऐसी दयनीय दशा किसी भिखारी की ही हो सकती है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। बाहर का प्रतीत होता है, अपनी द्वारिका में भिखारियों की स्थिति इतनी दयनीय नहीं है। भाई श्री कृष्ण किधर रहते हैं? भिक्षा मांगने उनके घर जाओगे क्या? यही आगे धर्मशाला है, वहीं तुम्हें भरपूर दान मिल जाएगा। नहीं भाई, मैं दान लेने नहीं आया, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। उनसे भला तुम्हें क्या काम? वे मेरे बचपन के सखा हैं। उस ओर चले जाओ, उसी ओर महल है उनका। आभार, आप लोगों का आभार भाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे भाई, कैसा पागल है जो स्वयं को द्वारिकाधीश का मित्र कहता है। ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। पर तुमने उसे महल का मार्ग क्यों दिखाया? अरे भाई, महल में ब्राह्मणों का सत्कार होता है, इसको भी एक समय की रोटी और कुछ दान मिल जाएगा, तो इसमें अपना क्या जाएगा? पर कुछ तो उसे तब मिलेगा जब उसे महल में प्रवेश मिलेगा। इसकी दुर्दशा देखते ही प्रहरी इसे बाहर निकाल देंगे द्वार से। अरे भाई, कैसे भगाएंगे? द्वारिकाधीश का मित्र जो है। मित्र है ये।
श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसको भी एक समय की रोटी और कुछ दान मिल जाएगा। श्री कृष्ण। पर कुछ तो उसे तब मिलेगा जब उसे महल में प्रवेश मिलेगा। जय श्री कृष्ण। इसकी दुर्दशा देखते ही प्रहरी इसे बाहर निकाल देंगे द्वार से। अरे भाई कैसे भगाएंगे? द्वारिकाधीश का मित्र जो है। अपनी द्वारिका में भिखारियों की स्थिति इतनी दयनीय नहीं है। सही ही तो है। कौन जाने देगा मुझे भीतर। और चला भी गया तो क्या मेरे मित्र के उपहास का कारण न बन जाऊंगा मैं। कृष्ण को भी तो लज्जा आ सकती है मुझसे मिलके। स्वामी, आपके मित्र द्वारिका तो आ पहुंचे हैं, तो व्याकुलता का कारण? देवी, सुदामा बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, और आज यही प्रेम उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। द्वारिका का वैभव देख वो यहाँ के वैभव की तुलना अपनी दरिद्रता से कर रहे हैं। एक ब्राह्मण युद्ध लड़ रहा है, वो भी अपने आप से ही, कि वो मुझसे मिलने आए या यहीं से लौट जाए। मुझे भय इस बात का है कि कहीं ये गलानी उनकी मित्रता से जीत ना जाए और सुदामा मुझसे मिले बिना ही लौट ना जाए। हे द्वारिकाधीश, आपके मित्र आपसे मिलने का सुअवसर गवाएंगे नहीं। एक क्षण के लिए मान भी ले कि वो अपने स्वाभिमान से हार कर वापस लौट भी गए, तो आप तो मुरली मनोहर के रूप में उनसे मिल ही चुके हैं, तो ऐसी व्याकुलता क्यों? देवी, उसे मिलन कैसे कहूं मैं? सुदामा का मित्र नहीं, उस यात्रा में मात्र एक सहयात्री था मैं। ना तो उन्होंने मुझे मित्र कहा और ना ही अपने गले लगाया। यदि ऐसी ही बात है तो सुदामा को अपना असली रूप दिखा देना चाहिए था ना। कैसे दिखा देता सत्यभामा? जिस प्रकार अपनी प्यास मिटाने के लिए कुएं से जल निकालकर परिश्रम करना पड़ता है, जिस प्रकार अपनी भूख मिटाने के लिए तपती धूप में धरती पर हल चलाकर कृषि करनी पड़ती है, उसी प्रकार मुझ तक पहुंचने से पहले हर भक्त को एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। पर द्वारिकाधीश, अब तो उनके कर्म पूरे हो चुके हैं, अब तो आपसे मिलेंगे ही ना। इस मिलन के लिए तो मैं भी बहुत लालायित हूं। अब तो बस ये देखना कि सुदामा अपनी सारी शंकाओं, आत्मग्लानि और स्वाभिमान पर विजय पाकर उससे मिलने आएंगे या पराजित होकर उससे बिना मिले ही लौट जाएंगे। हमारे बच्चों की ओर भी तो देखिए स्वामी, इसमें इनका क्या दोष है? ये क्यों इस दुख और अभाव में जिए? वो तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्हें तो छोटे छोटे जीव और उनका कष्ट भी दिखता होगा। अपने मित्र पर उनकी दृष्टि कैसे ना पड़ेगी स्वामी?
क्या सोच रहा हूं मैं भी? मित्र को लज्जा आ जाए, ईश्वर को लज्जा कैसे आ सकती है? मैं अपने प्रभु से मिलने जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा।